नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाश गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी तक ग्रह राशियां नक्षत्र पढ़ाए थे, अब मैं उसके आगे का पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि भाव के कारक ग्रह कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कुंडली, ये हमारा प्रथम भाव है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। तो जो प्रथम भाव के कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं, और सेकंड भाव के कारक, द्वितीय भाव के कारक हमारे गुरु और बुध होते हैं। तीसरे भाव के कारक, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, प्रथम भाव हमारा स्वयं का होता है, इसमें सूर्य कारक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो मेष लग्न की होती है, तो मेष राशि में सूर्य उच्च के कहे गए हैं, इसलिए प्रथम भाव में सूर्य कारक होते हैं। द्वितीय भाव जो होता है गुरु और बुध का होता है, इसलिए क्योंकि ये वाणी का भाव है, और गुरु और बुध अगर यहाँ पे हों तो जिसके भी होंगे उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, तो यहाँ पर गुरु और बुध कारक होते हैं। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का होता है, और पराक्रम सबसे ज़्यादा ग्रहों में पराक्रमी मंगल को बताया गया है, तो मंगल इस भाव के कारक होते हैं। चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र कारक होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता का भी होता है, हमारे वाहन का भी होता है, और हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की बनावट पर का भी और प्रॉपर्टी का भी ये घर होता है। तो ये चंद्रमा और शुक्र दोनों इसके कारक होते हैं। और पंचम भाव हमारी संतान का, हमारी बुद्धि का होता है, इसलिए यहाँ के कारक गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें संतान की प्राप्ति होती है। छठा भाव हमारा रोग ऋण रिपु का है। अगर यहाँ पर क्रूर पापी ग्रह बैठते हैं तो इस भाव में, मतलब कोई, हम मान लीजिए जिसके भी छठे भाव में शनि, मंगल, सूर्य ये बैठ गए, तो वो इंसान बहुत बली होगा, उसको आप इतनी आसानी से हरा नहीं सकते, उसका शत्रु उससे जीत नहीं सकता है। और वो जैसे कर्जा होना, ये सारी चीज़ें भी जो है ना छठे भाव से ही देखी जाती है, और रोग भी। तो अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पापी ग्रह बैठते हैं, शनि, मंगल, राहु और सूर्य, ये ग्रह बैठते हैं, तो ये छठे भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं। तो यहाँ के जो कारक हैं वो है शनि, मंगल, ठीक है, और सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है, हमारे पति या पत्नी का होता है, तो इस भाव के कारक शुक्र होते हैं। और अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं, क्योंकि ये भाव हमारी आयु का होता है, और शनि अगर यहाँ बैठ जाए या यहाँ दृष्टि डाल दें तो वो उसकी आयु लंबी हो जाती है, इसलिए इस भाव के कारक शनि होते हैं। नवम भाव के कारक गुरु होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का, धर्म का और तीर्थ यात्रा का और जितने भी मतलब पूजा पाठ संबंधित चीज़ें हैं ना, वो हम नवम भाव से देखते हैं। तो ये जो नवम भाव है यहाँ के कारक गुरु और सूर्य होते हैं। सूर्य यहाँ पे इसलिए अच्छा फल करते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ पे प्रसन्न होते हैं, और धर्म का भाव है, तो सूर्य जो है हमारे, सबसे पहले हम सूर्य को ही प्रणाम करते हैं, उन्हें ही देखते हैं, और उसके बाद वो गुरु जो उनके मित्र हैं, उनके मित्र के भाव में बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं, गुरु उनके मंत्री भी हैं और गुरु भी हैं, मतलब गुरु उनको सलाह देते हैं, जिसके कारण सूर्य बहुत प्रसन्न रहते हैं इस भाव में। तो ये सूर्य और गुरु दोनों का है, कारक है इस भाव के ये। और दसम जो हमारे कर्म का भाव है, हमारे पिता का भाव है, तो यहाँ के कारक सूर्य, मान सम्मान का भाव है ये हमारा शनि, बुध और गुरु, मंगल, ये ग्रह इस भाव के कारक होते हैं। और 11वां हमारा लाभ का भाव होता है, तो गुरु के द्वारा हमें लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए इस भाव के कारक भी गुरु होते हैं, बृहस्पति।
और 12वें भाव के कारक हमारे इसमें छठे में मैं राहु को भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि राहु भी यहाँ पे अच्छा फल करते हैं। और यहाँ पर केतु बहुत अच्छा फल करते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। जिसकी भी कुंडली में केतु 12वें हों तो मोक्ष के लिए वो अग्रसर रहते हैं। तो यहाँ के कारक हो गए केतु और शनि। शनि और केतु 12वें भाव के कारक ग्रह हैं। तो इसे इस प्रकार से समझे कि जो यहाँ का कारक है वो यहाँ का फल देने में सक्षम है। ग्रह कहीं भी बैठा हो वो अपने इस भाव का भी फल देगा, क्योंकि वो इस भाव के कारक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु है कारक, और गुरु अगर प्रथम में बैठ गए तो वो नवम का भी कुछ ना कुछ कार्य अपना करते रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ के कारक ग्रह हैं। तो कारक भाव जो ग्रह हैं वो उस भाव का भी फल प्रदान हमें करते हैं। तो इसको इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ भावों के कारक ग्रह। ये इस प्रकार से हमारे भाव के कारक होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।